आज का सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या पाकिस्तान पर जरूरत से ज्यादा नरम है नरेंद्र मोदी? इस पर अब आपकी राय आपको दिखाते हैं। हमारे एसएमएस पोल का नतीजा आपके सामने आपकी टीवी स्क्रीन पर है। क्या पाकिस्तान पर जरूरत से ज्यादा नरम है मोदी? हां कहने वाले 47% हैं, नहीं कहने वाले 53% हैं। करीब आधे लोग मानते हैं कि हां जरूरत से ज्यादा नरम है प्रधानमंत्री मोदी पाकिस्तान पर। मनीषा कायंदे, पिछले शनिवार भारत में पाकिस्तान के उच्चायुक्त अब्दुल बासित ने इफ्तार पार्टी दी। उससे ठीक पहले हमारे 8 जवान सीआरपीएफ के पाकिस्तानी आतंकियों ने पंपोर में मार दिए। 21 उसमें से गंभीर रूप से घायल अस्पताल में भर्ती। अब्दुल बासित कहते हैं छोड़िए, मुझे इस पर बात नहीं करनी, आइए इफ्तार एंजॉय करते हैं। ऐसे हाई कमिश्नर के खिलाफ क्या इसके साथ क्या सलूक होना चाहिए मनीषा? बिल्कुल उनको हटा देना चाहिए वहां से। और ये समझ में नहीं आता, ये पहले यही भारतीय जनता पार्टी हमेशा कांग्रेस को कोसती थी जब कांग्रेस इस प्रकार का कुछ अगर आयोजन करती है। अब वही बात हम फिर दोहराते हैं, वही कल्चरल एक्सचेंज, वही सब नरमाई, वही सब बर्थडे डिप्लोमेसी, ये सब कहीं लोग देश की जनता देख रही है, लोग सोचते हैं तो क्या फर्क हुआ पहले की सरकार में और बिल्कुल ठीक है। अखिलेश जी आप बताइए, अखिलेश जी अब्दुल बासित के साथ क्या सलूक होना चाहिए? मोदी जी ने बहुत सारे। अखिलेश जी, मानक जी देश तो देख ही रहा है कि मोदी जी दुनिया में हिंदुस्तान के कितना अपमानित करा रहे हैं। इनके एलायंस भी देख रहे हैं और इनके अपने सांसद और तमाम नेता भी इस बात को कह रहे हैं, खुले मन से कह रहे हैं, मंचों पे ओपनली कह रहे हैं। सिन्हा जी ने कहा, कई लोगों ने कहा। आप देखिए, हमारे जवान गोलियां खा रहे थे। यूपी के ही 4-5 जवान हैं जिनकी शहादत हुई है, और इनके मंत्री पाकिस्तान के एम्बेसी में पार्टी कर रहे थे रोजा अफ्तारी में, और वहां के एम्बेसडर कौन सी भाषा बोल रहे थे सुन रहे थे, और वही थे जो पिछले बार क्या ट्वीट कर रहे थे। एक लफ्ज नहीं बोला। किसी को नहीं दिखता है कि हमारे देश के जवान कुर्बान हो रहे हैं, शहीद हो रहे हैं। आज किसी भाजपाई के आंख में जरा सा भी जैसा सबको मोतियाबिंद हो गया हो, कुछ नहीं दिख रहा है। एक गोली नहीं किसी की आ रही है, न किसी के एक लफ्ज निकल रहे हैं और बाहर निकल रहे हैं। आप देखिए, चुपके से मिले मोदी जी पीएम से, प्रधानमंत्री पाकिस्तान के, जब पोल खुली तब स्वीकारा। चुपके से मिल रहे हैं एनएसए, चुपके से मिल रहे हैं विदेश मंत्री, चुपके से जा रहे हैं पाकिस्तान। क्या कर रहे हैं आप? क्यों इस तरह कर रहे हैं? कभी आप कहते हैं अखिलेश जी के ढिंढोरा पीट के विदेश नीति कर रहे हैं, कभी आप कह रहे हैं चुपके से मिल रहे हैं। ये विरोधाभास कैसे आपकी दो बातों में? मैं उत्तर दे सकता हूं। हाँ, विदेश नहीं, सुनिए, मैं बता रहा हूं। देखिए, हमारे देश को, जो देश का मसला है, आपको अधिकार है, आप जो भी नीति बनावे चलें, लेकिन हमारे देश को तो विश्वास में लेना आपका कर्तव्य है। आपकी जागीर नहीं है देश। आप भारत के प्रधानमंत्री हैं, जनता ने आपको बैठाया है। ठीक है, संबित जवाब दीजिए। संबित, भारत में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर कह रहे हैं जवान मर रहे हैं आपके, छोड़िए उस पर मुझे बात नहीं करनी है। वो कह रहे हैं आइए इफ्तार एंजॉय करते हैं, और आपकी तरफ से, पार्टी की तरफ से, सरकार की तरफ से एक बयान तक नहीं आया उस हाई कमिश्नर के खिलाफ। एंजॉय कर रहे हैं। मैं एक एक करके सबका जवाब देता हूं। 5-6 सवाल आए हैं। पहली बात है कि इससे पहले, ब्रेक से पहले अखिलेश जी ने कहा, हिंदुस्तान की सरकार ने कहा है कि पठानकोट के अटैक में पाकिस्तान का हाथ नहीं है। मैं तो अभी चैलेंज करता हूं कि सोनिया जी ने आपको प्राइवेट में कहा होगा, क्योंकि सोनिया जी का एलईटी से बड़ा संबंध रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको कहा होगा। आप मुझे दिखा दीजिए कौन से दस्तावेज में भारत की सरकार ने ये कहा है, आप बता दीजिए। और सोनिया गांधी जो एलईटी के विषय में मैं बताता हूँ, सुन लीजिए। बता रहा हूँ, अपने इशरत जहां को गजवा टाइम कहता है कि आतंकवादी है। अपने आप दिखाइए ना बयान क्या है, मैं चैलेंज करता हूँ। मानक जी, ऐसा बयान है भारत की सरकार का है कि पाकिस्तान का हाथ नहीं है पठानकोट में। मैं चैलेंज करता हूं, आप दिखा दीजिए वो बयान निकालिए। मैं चैलेंज करता हूं, मैं आपको भी और न्यूज 24 को चैलेंज करता हूं। आप बच्चों को मत रखिए, आप एक रेस्पॉन्सिबल चैनल है। हिंदुस्तान की सरकार ने कहा है कि पठानकोट में पाकिस्तान का हाथ नहीं है, तो निकाल के दिखाइए कहाँ कहा है सरकार ने। देखिए, सोनिया जी के कहने पर पाकिस्तान को एस्केप रूट
मत कीजिए। सोनिया जी का क्या हाथ है ये खुलासा मैं अभी करता अब हूं। देखिए हम कहाँ पठानकोट, कहाँ एनआईए, कहाँ चले गए सर महीनों पहले। हम बात कर रहे थे आज की। अखिलेश जी एक सेकंड प्लीज, अखिलेश जी पूरी डिबेट डिरेल हो जाती है। अखिलेश जी एक सेकंड रुकिए। अरे लश्कर सर रुकिए एक सोनिया सेकंड, चुप हो जाओ। अखिलेश जी एक सेकंड, एक सेकंड सर, एक सेकंड, एक सेकंड। लश्कर सोनिया, अखिलेश जी प्लीज एक सेकंड रुकिए तो सही। अखिलेश जी प्लीज एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड अखिलेश जी, एक सेकंड। संबित जरा अब्दुल बासित पे जरा बोलिए। संबित मोदी जी को अपने पहले अब्दुल बासित पे जरा संबित बोलिए, उसके खिलाफ कोई बयान क्यों नहीं आया ऐसे हाई कमिश्नर के खिलाफ जो इफ्तार एंजॉय करने की बात कर रहा है। अखिलेश जी एक सेकंड जरा सुनिएगा। मैं संबित सबका उत्तर दे रहा हूं। आम लेके जाओ, आम पहली बात लेके। देखिए, मैं क्यों सोनिया जी का नाम लिया। मैंने क्यों सोनिया जी का नाम लिया, क्योंकि देखिए इशरत जहान के केस में गजवा टाइम्स में अरे आम लेके जाओ, जल्दी जाओ। संबित अब्दुल बासित पे क्यों नहीं बोल रहे हैं? संबित आपको पता है कि आपके पास कहने के लिए कुछ नहीं है, आप नरम है। देखिए ये जब सोनिया जी का नाम आता है तो सब लोग मुझे कहने नहीं देते हैं। दो घंटे तक मोदी जी के खिलाफ आप लोग बात करते हैं, ये कैसी बात है? ये क्या साजिश है बताइए? संबित क्या ये बताइए। सच नहीं है? सोनिया जी के कहने पर 26/11 के समय पूरी होम मिनिस्ट्री को पाकिस्तान छुट्टी बना भेज दिया गया था। ये पूरी होम मिनिस्ट्री छुट्टी बना संबित अब्दुल बासित के बयान से आपको कोई आपत्ति नहीं है? संबित पात्रा, अब्दुल बासित के बयान से आपको कोई आपत्ति नहीं है? मगर पहले ये बताइए, सोनिया जी के कहने पर पूरी होम मिनिस्ट्री 26/12 के समय पाकिस्तान कैसे चली गई? अब्दुल क्या ये साजिश नहीं है? अरे तो देश के अंदर भी लड़ना है बागियों से, देश के बाहर तो लड़ ही रहे हैं। देश के अंदर भी लश्कर सोनिया नामक एक ग्रुप है। देश के बाहर संबित कहाँ की बात आप कहाँ ले जा रहे हैं? मैं पूछ रहा हूँ अब्दुल बासित पे कुछ कहेंगे? दोनों से लड़ना है। अब्दुल बासित के खिलाफ कुछ कहने से बच रहे हैं क्या आप? कहूंगा ये लश्कर सोनिया के प्रवक्ता से शांत रहने के अब्दुल वाफिद जी नाराज हो जाएंगे। लिए चिंता मत करिए। मानक जी, अरे लश्कर सोनिया के नाराज हो प्रवक्ता शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। खिलाफ लश्कर सोनिया मत जी बुलवाइए इन लोगों को। अरे बाटला हाउस वाले नाराज हो जाएंगे, हमें शांत हो गर्व जाइए। है। सुनिए बस। अच्छा अखिलेश जी जरा सुनिए तो सही, वो बोल रहे हैं अब्दुल बासित पे बोल रहे हैं, जरा सुनिए जरा। अखिलेश जी सुनिए, बोल रहा हूँ अब्दुल बासित पे रुक जाइए। वो इशरत जहान और बाटला हाउस के टेररिस्ट के जो आतंकवादी थे उनकी रूह नाराज हो जाएगी। के लिए देश को बेचने वाला उनकी रूह नाराज हो अच्छा अखिलेश जी जरा सुनिए अब। अखिलेश जी एक सेकंड, अरे हमारे दर्शकों को समझ नहीं आ रहा होगा सर, दो लोग एक साथ बोल रहे हैं। अखिलेश जी जरा एक सेकंड सुनिए। संबित अब्दुल बासित पे बोलने से क्यों बच रहे हैं आप? कौन बच रहा है? तो बोलिए ना। डिफेंस मिनिस्टर ने खुद कहा, आपने डिफेंस मिनिस्टर के बयान को दिखाया। आपने डिफेंस मिनिस्टर के बयान को दिखाया। डिफेंस मिनिस्टर को जब पूछा गया कि अब्दुल बासित के केस में क्या करेंगे, उन्होंने कहा हम एक्शन लेंगे और समय रहते हम एक्शन लेंगे। दिखा दीजिए उस बयान को भी। उस बयान को क्यों नहीं दिखा रहे हैं? ले लेंगे। खुद मनोहर पर्रिकर जी ने कहा ना कि अब्दुल बासित के मामले में दिस इज अनटूवर्ड, अनकॉल्ड फॉर कमेंट। इस पे हम एक्शन लेंगे। एक्शन क्या जाके अखिलेश जी को बता के लेंगे? नहीं खोल रहा है, अखिलेश जी को बता के लेंगे। खून नहीं है। अच्छा आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है संबित? चलिए ठीक है, सरकार कह रही है एक्शन लेंगे, बीजेपी का क्या स्टैंड है उस पर? अब्दुल बासित के साथ क्या होना चाहिए? 26/11 के दिन छुट्टी पे क्यों गए थे? संबित अब्दुल बासित के साथ क्या होना चाहिए? आपका क्या स्टैंड है? जल्दी आम ले जाओ, आम ले जाओ। अरे आपका सीजन चला जाएगा, भिजवाओ जल्दी मोदी से कहो आम लेके जाए। सीजन चला जाएगा आम का। अच्छा एक सेकंड रुक जाइए सर, थक गए होंगे, अब रुक जाइए। अखिलेश जी पानी पीजिए एक गिलास ठंडा। एक सेकंड रुकिए रुकिए अखिलेश जी, नाराज हो जाएंगे। अखिलेश जी पानी पीजिए। संबित बीजेपी का क्या स्टैंड है? अब्दुल बासित के साथ क्या होना चाहिए ऐसे हाई कमिश्नर के साथ जो हमारे जवानों की शहादत का मजाक उड़ा रहा है और कह रहा है ये इफ्तार एंजॉय करते हैं? क्या होना चाहिए? ना ये देखिए तो बहुत गलत बात है। जब हमारे अफसर, जब हमारे जवान शहीद हो रहे हो, इस प्रकार की बातें की जाए कि आइए लेट्स एंजॉय इफ्तार, ये क्या मजाक बना रखा है? कहते हैं रमजान के समय इस प्रकार की बातें नहीं। सबसे पहली ये बात है कि क्या मजाक बना रखा है? इस प्रकार की इफ्तार पार्टी अब आरएसएस भी आयोजित कर रही है, उसका भी जवाब दे संबित जी। आरएसएस वाले भी इफ्तार पार्टी ऑर्गेनाइज नहीं कर रही है। आपकी नॉलेज कम है। हम जावेद मियादाद को बुला के बिरयानी नहीं खिलाते हैं। हम बिल्कुल नहीं जावेद मियादाद को बुला के बिरयानी खिलाते हैं। और आरएसएस ने कोई इफ्तार पार्टी नहीं की है। संबित जी पहले कितने शोज में मैं आपको बता चुकी हूँ। संबित जी आप वो जावेद मियादाद वाली बात बार बार वही बात करते रहते हैं। आपके पास दूसरा कोई मुद्दा ही नहीं है। तो जावेद मियादाद कोई छोटी चीज थोड़ी है। जब जावेद मियादाद तभी दाऊद का दामाद भी नहीं था और तब वो बाला साहब ठाकरे जी से मिलने आया था कि उसको क्रिकेट खेलनी थी।
आप आपके फैक्ट्स भी क्लियर आम कीजिए के संबित पेड़ में पात्रा क्या हो जी। गया है? खाली आम आपके आम जो कर रहे हैं, फैक्ट्स क्या हो है गया है उसको इनको? भी आप अपडेट कीजिए। अच्छा ठीक है और अगर संबित, आपको अब मेरे पास facts पता टाइम नहीं कम है है, तो खत्म हमें होने वाला है। पूछिए। संबित जरा बताइए आपकी पार्टी के हिसाब से कितने घंटों में अब्दुल बासित के खिलाफ एक्शन होना चाहिए? हमारे जवानों की शहादत का मसला है। 2 देखिए, तारीख को आरएसएस की इफ्तार पार्टी है। देखिए, राष्ट्रीय मुस्लिम मंच, नहीं, राष्ट्रीय RSS मुस्लिम नहीं, मंच, नहीं, राष्ट्रीय RSS मुस्लिम नहीं, मंच एक्शन हो जो जाएगा। आरएसएस ने RSS की ऑर्गेनाइज कोई किए 2 इफ्तार तारीख को पार्टी पार्टी ये है। एक्शन हो जाएगा, इफ्तार बोलेंगे पार्टी बात अखिलेश जी आपको। के यहाँ हो रही है, वहाँ अरे सभी लोग राष्ट्रीय आमंत्रित हैं। अखिलेश जी और राष्ट्रीय सोनिया जी मुस्लिम इफ्तार पार्टी मंच, दे रही है, वहाँ जाके उसको राष्ट्रीय इफ्तार मुस्लिम लेना है। मंच द्वारा और जहाँ आयोजित तक- पार्टी है। नहीं, तो आरएसएस का कोई इफ्तार पार्टी नहीं हो रहा है। खैर, ये आपके वो विषय आज सुरेंद्र इफ्तार पार्टी कुलकर्णी का नहीं। बार बार मुंबई में आते हैं, देश भर में पाकिस्तानियों अरे इनके कलाकारों को 50 बुलाते हैं, कुलकर्णी नहीं पाकिस्तान है। के एक्स फॉरेन RSS के सेक्रेटरी को 50 बुलाते हैं। क्या कुलकर्णी चल रहा नहीं है? है, वो छोड़ दीजिए, विषय नहीं है, शांत हो जाइए। और देखिए, जहां तक पाकिस्तान नीति का सवाल अरे है, विषय कैसे पहली छोड़ दे बात भाई? पाकिस्तान मैं बताऊं, इंटरनेशनल एरिना में देखिए सेक्लूड हुआ है, मानक जी, आइसोलेट मानक हुआ जी, है, बड़ा- उसको अलग बड़ा किया सा, गया सीधा है। सा- अभी खुद एक ये हफ्ते देश- पहले क्या यूएस यही हमारी कांग्रेस को कूटनीति है संबोधित करते कि हुए हम कहा आम भेजे, पाकिस्तान हम आम भेजे और संबित, संबित, आगे संबित, बढ़ाएं संबित, हमारे जवानों पर, सिविलियन। सीधा। डॉक्टर यही पात्रा, मुझे लग कूटनीति रहा है। है हम बेकार की बहस में पड़ जाते हैं, लेकिन सच्चाई ये है, दुनिया क्या जानती हंसी के है, पात्रा पाकिस्तान बन की रहे हो? पोल दुनिया के सामने बहुत पहले खुल सिर्फ चुकी है। हंसी के कोई पास नई आप बात ये नहीं। बताइए, बुद्धू लौट के पाकिस्तान आया की कि पोल नहीं? आप दुनिया के बाकी सामने छोड़ बार दीजिए बार खुली है। अखिलेश जी, सिर्फ लेकिन हंसी चलिए, के की चिंता करिए। लेकिन चलिए ठीक है, फिर भी ये सुन के अच्छा लगा संबित कि आप सरकार की तरफ से ये तो कह रहे हैं अब्दुल बासित के खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई होगी। मनोहर पर्रिकर के शब्दों को आपने दोहराया, हमें उस कार्रवाई का इंतजार रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सबसे बड़ा सवाल में आने के लिए संबित पात्रा, अखिलेश प्रताप सिंह, मनीषा कायंदे। लेकिन जैसा आपने देखा, हमारे दर्शक आधे ये मानते हैं कि हाँ, मोदी सरकार पाकिस्तान पर जरूरत से ज्यादा नरम है, डिप्लोमेसी है। देखते हैं आगे क्या करवट लेती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, देखते रहिए सबसे बड़ा सवाल। सबसे बड़ा सवाल।